emphasize and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। एटमी माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं, फौजी और इक्तिसादी नुकसान भारत की तवक्कुआत से बढ़कर होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खबरदार कर दिया, बोले दोबारा जारहियत पर जवाब कहीं ज्यादा सख्त होगा। जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। मुकद्दस सरजमीन के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। भारतीय हुक्मरान जमात ने मज़मूम मकासद के लिए दहशत गर्दी को सियासी रंग दिया, गैर जानिबदार तहकीकात से गुरेज किया। पाक फौज ने मार के हक में मुल्क का भरपूर दिफा किया। असली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिरा। दिफाई निज़ाम S-400 और मुतादिद फौजी अड्डों को निशाना बनाया। धमकियों से कभी खौफजदा नहीं होंगे। Disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns. India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक। फितना अल-ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के राय के कातिल। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद प्रॉक्सीज को रोके। फील्ड मार्शल का तालिबान रजीम को पैगाम। दायमी तशद्दुद के बजाय बाहिमी तहफ़्फ़ुज़ के इंतखाब का मशवरा। कहा भारत ने दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर अपनाया। पाकिस्तान ने भारत का मकरू, मुनाफिकाना और संगदिल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। जैसे रिवायती महाज पर कामयाबी समेटी, वैसे ही प्रॉक्सीज को भी शिकस्त देंगे। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। सिपाह सलार का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का इरादा। सदर ट्रंप की दुनिया में अमन लाने की कोशिशें काबिल तारीफ। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा, मजबूत ताल्लुकात का आगाज। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी दोस्ती पर फख्र है। फील्ड मार्शल का आलमी मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान खित्ते में बड़ी क़ुव्वत के तौर पर उभरा। मुस्लिम ममालिक और आलमी ताकतों से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात और गाज़ा में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा हुकूमत की अनथक कोशिशों से मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामज़न। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने पर तुला है। नौजवान डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा न बने। ने पाकिस्तान को अजीम फतह से नवाजा। हिंदुस्तान के मुकाबले में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। शाहीनों ने वो कामयाबी के झंडे गाड़े कि हिंदुस्तान आज भी शिकस्त से वो बाहर नहीं निकल सका, वो क़यामत तक नहीं निकल सका। पाकिस्तान ने मार्का हक में अजीम फतह हासिल की। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। भारत क़यामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं आ पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले गजा में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। सदर ट्रंप से कहा कि सीज़फायर कराना बहुत बड़ी खिदमत होगी। पाकिस्तान ने मुआशी और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम कर दी। मईशत के तमाम इशारे भी बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में शरीक। अफगान हुकाम की मुला याकूब की सरबराही में बातचीत। कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। अफगान तालिबान सिक्योरिटी खदशात दूर करें। फितना अल-ख़वारिज, TTP और फितना हिंदुस्तान BLA समेत तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करें। पाकिस्तान का मुतालबा। दफ्तर खारजा को मुज़ाकरात अमन इस्तेहकाम के लिए मुआविन साबित होने की उम्मीद। पाकिस्तान ने खारिजी गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन किया। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के कैंप्स को निशाना बनाया। 60 से 70 ख्वारिज और इनकी क़यादत को मार गिराया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक शहरियों को निशाना बनाने के दावे बेबुनियाद। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को सुकून से रहने की इजाज़त नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी। जारहियत पर उधार नहीं रखेंगे। मजीद शुहदा के जनाजे नहीं उठा सकते।
फितनल खवारिज की इंसानियत दुश्मनी। शिमाली वज़ीरिस्तान में मासूम बच्चों और औरतों पर बुज़दिलाना खुदकुश हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 3 ख्वातीन 2 बच्चे जाँ भाग। धमाके की जिम्मेदारी अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपे गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की। सिक्योरिटी फोर्सेस काबू में कामयाब ऑपरेशन। फितनल खवारिज का सरगना तारिक और हकीमुल्लाह हलाक। बड़ी तादाद में असलहा बारूदी मवाद बरामद। पाक अफगान जंग रुकवाना मेरे लिए सबसे आसान है। जंगे नोबेल इनाम नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए रुकवा रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने लाखों जानें बचाई। विफाकी वज़रा का गजा अमन माहदे पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा पाकिस्तान ने गजा में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की काविशें भी काबिल तारीफ हैं। तलाल चौधरी बोले मुआशी इस्तेहकाम के साथ पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तान सिफारती सतह पर नए अंदाज से उभरा। मुसद्दिक मलिका फ़लस्तीन का मुकदमा पेश करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। कराची में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम और विफाकी वज़रा से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने इसहाक डार से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। पंजाब के रहनुमाओं का नून लीग और पंजाब हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सीईसी अरकान का सानह कारसाज के शहदा को खिराज अक़ीदत। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 18 अक्टूबर का वाक़या मुल्क के खिलाफ साजिश थी। जजेस किसी भी दबाव पर मुतलका चीफ जस्टिस को आगाह करें। चीफ जस्टिस 3 रुकनी जजेस कमेटी के सामने मामला रखेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एलामिया। ज़ाब्ते अखलाक में तरमीम। जजेस के मीडिया से बातचीत पर पाबंदी। इल्ज़ामात का तहरीरी जवाब इदारा जाती रद्द अमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। जजेस के खिलाफ 74 शिकायत का जायजा। 3 पर मजीद कार्रवाई का फैसला। 1 पर कार्रवाई मौखर। 70 दाखिले दफ्तर। टीएलपी 8 साल से पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस। मुसलसल रियासती रिट को चैलेंज करती रही। सरगर्मियां अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा हैं। पंजाब हुकूमत की विफाक को भेजी गई समरी की तफसीलात। मजहबी और फ़िरका वाराना नफरत फैलाने के भी इल्ज़ामात। पंजाब में टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 5600 कारकुन और ओहदेदार गिरफ्तार। सूबे भर में दफ़ा 144 में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी गई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। कैडेट्स ने मुल्क के दिफा का हलफ उठाया। मार्च पास का शानदार मुजाहरा। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। एजाजी शमशीर अहमद मुश्तबा आरिफ के नाम जुहैर हुसैन को सिदारती तमगा दिया गया। दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स भी पास आउट हुए। वजीर खजाना की अमेरिका में अहम मुलाकातें। वर्ल्ड बैंक के सदर, फिच रेटिंग्स हुकाम, दी करेंसी एक्सचेंज फंड के वफ्द के साथ बैठक। इक्तिसादी इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया। बैनुल अक़वामी मुआशियात के इजलास में शिरकत। बोले पाकिस्तान सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन के नए मौक़े पैदा कर रहा है। खलाई मैदान में पाकिस्तान का खुद इन्हिसारी की जाने बड़ा कदम। पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेटेलाइट HS-1 तैयार। कल चीन से लॉन्चिंग होगी। ज़रिए प्लानिंग की सलाहियत में इजाफा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। इसराइल के 1 हफ्ते में 47 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। 38 फलस्तीनी शहीद। इसराइली जेल में कैद 135 अफराद गजा मुंतकिल। जिस्म पर तशद्दुद, सर और सीने पर गोलियों के निशानात। गजा में इसराइली यरगमारियों की लाशों की तलाश जारी। क्रिकेट में भी भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़। अफगान टीम का पाकिस्तान आकर 3 मुल्की सीरीज खेलने से इनकार। जिम्बाब्वे ने PCB की दावत कबूल कर ली। सीरीज नवंबर में शेड्यूल के मुताबिक होगी। शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान मुखालिफ बयान के बाद राशिद खान को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। शाहिद अफरीदी की शदीद तनकीद। कहा इंतहाई अफसोस है अफगानिस्तान ने हमारे एहसानात को फरामोश कर दिया। मोहम्मद रिजवान की जगह वनडे की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी को सौंपे जाने का इम्कान। फैसला 20 अक्टूबर को इजलास में मुतवक्के। तर्जुमान PCB के मुताबिक हेड कोच माइक हैसन ने चेयरमैन PCB को इजलास बुलाने की सिफारिश की। खत सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी को भिजवा दिया।